इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी है, यानी उनका किस्मत में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वह हो ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और इस विषय पर अक्सर बहस होती रहती है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। मित्रों, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया और अपने हाथों से धनुष छूट गया तथा प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा और इस प्रकार से तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। परंतु श्री कृष्ण के बातों को अर्जुन समझ नहीं पाया। तभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे विश्व ज्ञाता, मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे विस्तार से बताओ। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझाता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था, परंतु उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। साथ ही साथ उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी भी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ गई। कोई भी राजा समझने को तैयार नहीं था और इस प्रकार से अंत में युद्ध तो निश्चित ही था। तभी दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और वे दोनों जंगल की उस कुटिया में पहुंच गए जहां पर महात्मा रहते थे। और इस प्रकार से पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और उससे कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में मुझे जीत नहीं दिखती, लेकिन आगे ईश्वर की मर्जी है। उस महात्मा की बात सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हो गया, परंतु फिर उसने सोचा कि यदि मुझे हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। और इस प्रकार से वह इन सब बातों को निश्चय कर वहाँ से चला गया। अब दूसरे राजा की बारी आई तो दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने उस महात्मा के पास पहुँच गए। उसने सबसे पहले महात्मा के पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा, परंतु महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि हे राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ। उस महात्मा की बात सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। इस प्रकार से समय गुजरता गया और अंततः युद्ध का दिन भी आ गया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कुछ ही समय में युद्ध का बिगुल बज गया और युद्ध प्रारंभ हो गई। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे, चाहे मुझे विजय प्राप्त हो या नहीं। परंतु वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जीत तो हमारा ही होगा। परंतु लड़ते लड़ते दूसरी सेना के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है फिर मैं किस बात की चिंता करूंगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। और इस प्रकार से पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा को
सौंप दिया, परंतु युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के विपरीत था, लेकिन परिणाम के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। परंतु अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। तभी दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वह बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। तब महात्मा ने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। आपने खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। उसके बाद महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और अंत में वही हुआ जो होना लिखा था। लेकिन भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उसने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। इसलिए कहा गया है कि भाग्य उस लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं है, बल्कि हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता है। और यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जैसे किसी पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा, ऐसा ही जिंदगी में होता है। हम जिस भी क्षेत्र में हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो जीवन कठिन हो जाता है। उस समय मनुष्य को वहाँ नहीं रुकना चाहिए, साथ ही और अधिक परिश्रम करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से हर चढ़ाई के बाद उतराई आना तय है, उसी प्रकार से जीवन सरलता का आना तय है। यानी अब अच्छा भाग्य आता है तो यह भाग्य भी अवश्य आएगा। उनकी चिंता हमें नहीं करनी है और उसको जानने का प्रयत्न भी नहीं करनी है। यदि अगर हम जान गए कि हमारा भाग्य अच्छा है तो आलसी हो जाएंगे। किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही उसकी आयु, धन, विद्या और मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसलिए मनुष्य को इन सारी बातों को स्वीकार करके अच्छे कर्मों द्वारा अपना भाग्य बनाना चाहिए।